नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है अनस मलिक ने, ब्यूरो चीफ एशिया न्यूज़ वन। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। क्या इतलात हैं आपके पास कि आप इस सीज़ फायर को एक्सटेंड होता देख रहे हैं या आपको लगता है कि ये जो जंग है ये मज़ीद आगे बढ़ सकती है? देखें, जंग आगे बढ़ने के चांसेस तो बिल्कुल हैं। अब से कुछ देर कबल अमेरिका की जानिब से एक फॉर्मली एक रिटन प्रपोजल तेहरान को भेजा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स इस बात को कोट कर रहा है और न्यूयॉर्क टाइम्स का के मुताबिक कि ये जो फाइनल ऑफर है ये एक आखिरी अटेम्प्ट है ताकि जो इस्लामाबाद प्रोसेस है उसको बचा लिया जाए, ताकि सीज फायर से पहले कोई ना कोई जवाब आ जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उनके सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि ये 15 पॉइंट का जो प्लान भेजा गया है, जिसमें सैंक्शंस रिलीफ या जो सैंक्शन जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसके हवाले से, और ईरान को ये कहा गया है कि अपनी जो यूरेनियम अफजोदगी जो उनका जो प्रोसेस है उसको रोका जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अपना हॉर्मुज है उसको भी खोला जाए। तो मेरे ख्याल से अब इस पॉइंट के ऊपर जो जिस पॉइंट पे चीज़ें आ गई हैं, मेरे ख्याल से इट्स एट अ डिसाइसिव मोमेंट राइट नाउ। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, डू और डाई मोमेंट है, और तमाम तर जो फरीकैन हैं वो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले को सॉल्व करने के लिए काफ़ी जिसे कहते हैं ना बज़िद हैं या काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। मेरे ख्याल से मुतहर्रिक वुड बी द राइट वर्ड, और कोशिश उनकी यही है कि किसी तरह इस प्रोसेस को स्कटल होने से बचाया जाए, उसको रोका जाए। और जी। अनस, क्या इतलात हैं आपके पास कि क्या ईरानी वफ़द जो है वो पाकिस्तान आएगा? क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा सिचुएशन अनसर्टन है, कुछ पता नहीं लग रहा कि वो आएंगे नहीं आएंगे। डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स डिफरेंट खबरें जो है वो दे रहे हैं। आपकी क्या इतलात हैं इस बारे में? देखिए, कल तक तो उन्होंने सिग्नलिंग यही की थी कि वो आने को तैयार हैं, लेकिन अब जो उसमें से जो ओवर द टाइम डेवलपमेंट्स हुई हैं, मेरे ख्याल से 50-50 सिग्नलिंग है, लेकिन जैसे कहते हैं इट्स कम डाउन टू द वायर, तो इट हैज़ कम डाउन टू द वायर। सही। और अनस, ये बताएं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने एक सिफारती किरदार अदा किया, दो दुश्मनों को आमने सामने बिठाया, ट्रंप के जो बयानात आज आए हैं या जो आज उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है उसमें भी उन्होंने बहुत सी धमकियां दी हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम फौजी भेज देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। डोंट यू थिंक कि ट्रंप जो है पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को जो है वो एक तरह से बिल्कुल ज़ाया कर रहा है? क्योंकि हमने एक बहुत अच्छा किरदार प्ले किया है और इससे पाकिस्तान को एक एम्बेरसमेंट हो रही है, क्योंकि ट्रंप का कुछ पता नहीं लगता कि कभी भी वो क्या कह दें। ही सो अनप्रिडिक्टेबल। नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है कि वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हैं, तो लेकिन उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो शख्सियत है, बतौर शख्सियत वो बड़े इराटिक हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं, और वो अपने कार्ड्स जो हैं वो बहुत क्लोजली रखते हैं अपने पास। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में अब गुमान ये जाहिर किया जा रहा है कि जो आप आज रात को जो गाइडलाइन ख़त्म होगी, उनका जो प्लान ऑफ एक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होगा। एग्जैक्टली। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है, गुमान यही जाहिर किया जा रहा है कि आज डेडलाइन ख़त्म होने से पहले शायद जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो दोनों पार्टीज़ को कन्विंस कर लें कि किसी न किसी तरह जो है इस मामले को आगे चलाया जाए, और उसके बाद किसी न किसी तरह मामले को आगे चला के शायद सीज़फायर को एक्सटेंड किया जाए, ताकि ये बातचीत का सिलसिला जल्द से जल्द शुरू हो सके। जी। राशिद सर, हाउ डू यू सी कि क्या मुज़ाकरात होंगे, जंग दोबारा होगी, सीज फायर एक्सटेंड हो जाएगा? आप क्या कहेंगे इस पे? मैं चाहूँगा कि सीज फायर एक्सटेंड हो जाए। अगर मुज़ाकरात के लिए इस वक्त हार्डेंड पोजीशंस हैं, दोनों को डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि एक वज़ा मुकद्दर हो चुकी है कंटेंडिंग बयानात से, द लीस्ट वी कैन होप इज़ कि इन कोशिशों की बुनियाद पे ये जो सीज फायर की विंडो है ये थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए, और उसमें फिर ये कुछ फैसला हो कि ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के लिए दोबारा फ्री मिल बैठे आए इधर ही इस्लामाबाद इज़ अ प्रोसेस, नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। इसको इस्लामाबाद ट्रैक का नाम दे रहे हैं, इस्लामाबाद प्रोसेस, ये कंटिन्यू रहेगा, मल्टीपल अदवार होंगे इसके, और पाकिस्तान अपनी सिंसियर कोशिशें जारी रखेगा क्योंकि दोनों फरीकैन का एतमाद उसको हासिल है। और द बेस्ट कोर्स वुड बी टू गिव अ ब्रीदिंग स्पेस। ये भी हो सकता है कि अभी कुछ वक्त बाकी है कि फरीकैन ये फैसला कर लें कि हमने आना है, बात करनी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। और जो जो वक्त करीब आ रहा है टेंशन भी बढ़ती जा रही है, और अगर और कुछ ना हुआ तो कम से कम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी सारे प्रोसेस की। राशिद सर, ट्रंप साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि ईरान के पास अब मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। डू यू सी दिस कि क्या वाकई अब ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो सिर्फ मुज़ाकरात या डील ही कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा ख्याल है वो ये उनका रेटरिक है जो निगोशिएशन से पहले मैक्सिमम
لیوریج حاصل کرنے کے لیے وہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اور دونوں فریق دے رہے ہیں. اور آئی بلیو یہ اس کو سیبوتاج کرنے کے لیے نہیں، بلکہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ جو سائیکولوجیکل برتری ہے وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور اب آہستہ آہستہ جو ڈیڈ لائن قریب آتی جا رہی ہے، گھنٹوں میں معاملہ رہ گیا ہے، تو اور ریٹرک میں سختی آتی جائے گی، سٹانس اور ہارڈن ہوگا. اور مجھے گمان یہ ہے کہ جو ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ اب ٹروس بالکل چند گھنٹے دور رہ گیا ہے، تو وہ کچھ یا تو ایکسٹینشن آف ٹروس کی بات کریں گے اور تاکہ کچھ ٹائم بائے ہو، اور اس کے بعد پھر وہ نیگوسیشنز کی طرف بھی آئیں گے، کیونکہ نیگوسیشنز ہوں گی تو وہ بیسیکلی اس ڈھانچے پہ ہوں گی کہ کیا ہمارا بنیادی فریم ورک کیا ہونا چاہیے تاکہ اس کے مطابق آگے بات چیت چلے. کیونکہ یہ ایک دن کا تو بات نہیں ہے یا چند دنوں کی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ جے سی پی او کا پروسیس تھا وہ 9 مہینے چلا تھا، اس کے بعد اوسلو ایکارڈز 20 مہینے چلے تھے، اور جو جے سی پی او کا آخری سیشن تھا جینیوا میں وہ تقریباً آئی بلیو 3-4 ہفتے اس میں لگے تھے. تو یہ کانٹینشس ایشو ہیں، یہ تو جنگی صورتحال ہے. یہاں پہ جو بنیادی ان میں ڈائیورجنسز ہیں یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے، آبنہ ہرمز، پراکسی وارفیئر، بیلسٹک میزائل کیپنگ، سینکشنز لفٹنگ اور انٹیگریشن آف ایران جو فائنینشیل سسٹم میں، تو یہ سارے بڑے ویٹیئر اور کنٹینشس ایشوز ہیں جس میں ڈائیورجنسز ہیں. اور جب یہ ڈائیورجنسز دور ہوں گی، وہ کنورجنس آئے گا، تو دونوں کو اپنی میکسیملسٹ پوزیشن سے اسکیل ڈاؤن کرنا پڑے گا اور کوآپریٹ کرنا پڑے گا. ڈونٹ یو تھنک کہ پرابلم از ٹرمپ؟ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے نوبل پیس ایوارڈ بھی ملنا چاہیے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ میں اوباما سے اچھی ڈیل کروں گا. ڈیل کی بات آتی ہے تو وہ جس کو کہتے ہیں دھمکیاں دینے لگ جانا. ایران تو آلریڈی یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، نہ وہ ناکہ بندی کو ختم کرتے ہیں آبنائے ہرمز سے، نہ وہ سیز فائر ایکسٹینشن کی بات کرتے ہیں. تو پھر ایران کا موقف تو بالکل درست ہے کہ یہ سیریس ہی نہیں ہے مذاکرات کرنے کے لیے. دیکھیے کچھ پرابلمز دونوں طرف ہیں. صدر ٹرمپ کی پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اس جنگ میں جو حصہ لیا وہ اے آئی پیک اور اسرائیل کے کہنے پہ لیا، اور اہداف ان کے بڑے مبہم تھے. ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس قدر ریزسٹنس ہوگی، اور جس قسم کی جنگ ضروری ہے کمپلیٹ وکٹری اچیو کرنے کے لیے، گراؤنڈ منوور سے میری مراد ہے، اس کے لیے انہوں نے جو امریکی افواج کو تیار نہیں کیا. اور جب تک گراؤنڈ منوور نہیں ہوتا تو وارفیئر کی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی جنگ کنکلوسیولی جیتی نہیں جا سکتی اگر دوسرے فریق کا ریزالو برقرار ہو. آپ ویتنام کی مثال لے لیں، ادھر سے امریکہ کس اگنومینسلی وہاں سے نکلا تھا، اور اب یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ورٹیکل ایسکلیشن بھی ہوتی ہے، مزید بمباری اور مولک ہتھیار لے آتا ہے امریکہ، تو ٹھیک ہے نقصان تو بہت ہوا ہے ایران کا، اور ان کا انفراسٹرکچر کوئی 2 ڈیکیڈ پیچھے چلا گیا ہے،